उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत के बाद भोले बाबा पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बताया गया कि जैसे ही भगदड़ मची, बाबा वहां से 9-11 हो गया। अब ऐसा एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो हादसे के कुछ ही समय बाद का बताया जा रहा है, जब बाबा अपने काफिले के साथ तेजी से मैनपुरी की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा के काफिले की एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जो एटा की बताई जा रही है। बाबा के काफिले में 12 गाड़ियों को साफ तौर पर देखा जा सकता है। भगदड़ के बाद हाथरस से बाबा जब जा रहा था, उसके काफिले की तस्वीरें एटा हाईवे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गईं। ये वीडियो 40 सेकंड का है, जिसमें बाबा की गाड़ी में लगे हुए पर्दे भी दिखाई दे रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसे बाबा ज्यादातर इस्तेमाल करता था। वीडियो डिटेल्स निकाली गईं तो पता चला कि वीडियो फुटेज हादसे के बाद 2 जुलाई दोपहर 1:59 का है। इस काफिले में 12 गाड़ियां दिखाई देती हैं, जो फर्राटे भरते हुए भागती दिखाई दे रही हैं। गाड़ियों की रफ्तार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितनी तेजी से हाथरस से निकल गया। बाबा का काफिला महज 20 मिनट में एटा क्रॉस कर गया और सीधा मैनपुरी पहुंच गया। यानी बाबा को तब तक खबर लग चुकी थी कि सत्संग में बड़ा हादसा हो चुका है। घटना के दिन दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक बाबा के फोन की लोकेशन पुलिस को मैनपुरी आश्रम में मिली। इसके बाद शाम 4:30 बजे के बाद फोन को बंद कर दिया गया। जो लोग उससे आशीर्वाद लेने आए थे, वो भीड़ में दबकर अपनी सांसों की डोर संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा इन सब से बेफिक्र होकर भाग गया। जो उसे भगवान, अपना परमात्मा मानते थे, उनकी उसे कतई परवाह नहीं थी। अगर चिंता होती तो वो ऐसे चोरों की तरह नहीं भागता। बाबा के काफिले की स्पीड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा को सिर्फ हादसे के बाद बचकर निकलना था। ना तो उसे हादसे का कोई मलाल था, ना ही जिम्मेदारी ली। हालांकि जब बवाल बढ़ा तो प्रशासन ने बाबा पर शिकंजा कसना शुरू किया। इसके बाद बाबा को सामने आना पड़ा। अब बाबा ने हादसे पर दुख जताया है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है, जो भी उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर वीपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। वहीं इस मामले पर खूब सियासत भी हो रही है। राहुल गांधी कल हाथरस में मरने वाले लोगों के परिजनों से मिले। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है।
काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। सर, परिवार वालों से मिली क्या कुछ कहा? परिवार वालों बड़ी बात कही है, बताइए। राहुल जी आपने बड़ी बात मुआवजे की कही है, 2 लाख की बात उन्होंने कही है, तो मुआवजा निश्चित तौर पे ज्यादा उनको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। मिलना चाहिए, गरीब लोग हैं, इस समय इनको जरूरत है। तो अगर आप मैडम जवाब देने दीजिए, इस समय इनको जरूरत है। अब आपने 6 महीने बाद दिया, 1 साल बाद दिया, डिले किया, अब उससे किसी का फायदा नहीं। हालांकि बीजेपी ने इस मुलाकात को सिर्फ सियासी पैंतरा बताया। देखिए, बहुत ही दुखद घटना हाथरस में हुई है। जब ये घटना हुई, प्रधानमंत्री जी संसद में थे, उन्होंने तुरंत संवेदनाएं प्रकट करी और इसका संज्ञान भी लिया। इसी के चलते योगी आदित्यनाथ जी ने भी वहां पे चीफ सेक्रेटरी को तुरंत भेजा, डीजीपी को भी तुरंत भेजा और स्वयं भी बहुत जल्द पहुंचे। लेकिन मैं राहुल गांधी जी को याद दिला दूं, वहां पे मोदी जी की गारंटी की सरकार है। मोदी जी की गारंटी का बुलडोजर दोषियों पर भी चलेगा, किसी को बख्शेगा नहीं, और विपक्ष की ओछी राजनीति पर भी चलेगा। जिस तरीके से अपना पॉलिटिकल टूरिज्म करने आज राहुल गांधी 3 दिन बाद वहां पहुंच गए, मैं पूछना चाहती हूं राहुल गांधी जी से कि क्या उन्होंने अपने भाई स्टालिन को एक भी फोन कॉल किया? 60 से अधिक परिवारों के घर में जो हादसा हुआ स्प्यूरियस लिकर के चलते, लोगों की मौतें हो गई तमिलनाडु में, जहां राहुल गांधी की भाई की सरकार है, क्या राहुल गांधी ने फोन तक करके पूछा? क्या वहां पे संज्ञान लिया? लेकिन उत्तर प्रदेश में आज पॉलिटिकल टूरिज्म करने पहुंच गए। मौत के ऊपर पॉलिटिकल टूरिज्म करना, मौत के ऊपर राजनीति करना, यह बहुत ही ओछी राजनीति है। वो विपक्ष के अब नेता हैं, विपक्ष के लीडर हैं, और उनको एक जिम्मेदार नेता की तरह काम करना चाहिए, ना कि अपने पॉलिटिकल टूरिज्म का एजेंडा फुलफिल करने के लिए ओछी राजनीति करनी चाहिए। बता दें कि हाथरस हादसे में अब तक 123 लोगों की जानें जा चुकी हैं।